ચાલો બધાને જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો? આજે અમારે પિયુષભાઈ આવ્યા છે જે રાત દિવસ ભગવાન માતાજીની પૂજા જ કરે છે અને બહુ આનંદ થયો કે આજે આપણું ગુજરાતી ભોજન જમવા આવ્યા. એટલે બહુ જ આનંદ થયો કે એક ભાઈ આવે ને અને રાત દિવસ મારા માટે પૂજા કર્યો, રાત દિવસ. અને એના એટલા બધા ચાહક મિત્રો છે કે આપણને તો મળે નહીં, પણ આ ભગવાનના કૃપાથી મળ્યા એમ. અને હરિદ્વારમાં હોય છે, દિલ્હી હોય છે અને અલગ અલગ જગ્યાએ હોય છે અને બહુ બધી રાત દિવસ પૂજા જ કરતા હોય છે. અને આજે હરિદ્વાર આપણું ગુજરાતી ભોજન જમવા માટે આવ્યા છે એટલે બહુ જ આનંદ થયો. એટલે પ્રશાંત એ બેક સાઈડ कर देना, बैक साइड करके भैया से बात करा. भैया लाइव चल रहा है जी. नमस्ते. कैसा लगा? बड़ी बहन स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण. आज बड़ी बहन आशा पटेल के ना तो मां अन्नपूर्णा है, साक्षात मां अन्नपूर्णा है, उनके पास आने का सौभाग्य मिला. मां अन्नपूर्णा ने स्वयं भोजन कराया. ये भोजन नहीं अमृत तुल्य है. और मैं भगवान शिव, माता पार्वती और माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना करूंगा, मेरी अन्नपूर्णा माँ जैसी बहन के हाथों में ऐसा ही जादू रहे, सभी का कल्याण करती रहे और जिस कार्य के लिए भगवान शिव ने यहाँ भेजा है उसमें लगी रहे. जय हो, जय गंगा मैया. हमारा ये देखो गुजरात में ऐसे भोजन बना बनते रही हैं. हैं. कोई मेहमान आते हैं जी. तो ऐसे बनते हैं. बहुत सारा अच्छा भोजन बनाया. जिधर अच्छा मतलब टेस्टी हो. हाँ हमारे गुजरात में ऐसा ही भोजन बनता है. दीदी तो 500 1000 लोगों का बना देती भोजन अकेले ही. हाँ बन जाता है मेरे से. जी, शुरू करें. प्रशांत ये गरम गरम देना हो. जी जी, ये गरम गरम भजिया. ले. બધાને જય સ્વામિનારાયણ. તમે પણ જમવા પધારજો. તમને એમ થાય કે અમારે જમવું છે તો ચોક્કસ. प्रशांत ये कपड़ा इधर रख देना. आपको भी सबको इनवाइट करती हूँ खाना खाने के लिए. गुजराती से एम कहूँ छू कि आवजो जमवा, અને हिंदी से एम कहूँ छू कि आपको भी खाना खाने के लिए आना है सबको. हाँ प्रशांत सीख जाएगा है ना गुजराती. सीख गया, थोड़ा थोड़ा सीख गया. भैया को देना सब. प्रशांत ये गरम गरम दे मिर्ची के पकोड़े. આજે भाई जमवा આવવાના હતા તો બહુ આનંદ થયો. ભાઈ બીજ જેવું લાગે भैया. भाई बीज जैसा लग रहा है आपका. आया तो अच्छा लग रहा है. ये पकोड़े गर्म ही अच्छे लगते हैं. मुझे बड़े अच्छे. हाँ ये ठंडे होने के बाद अच्छा नहीं एक दिन लगता. और बनाया था ना, मैंने खाया, बहुत अच्छा लगा. उस दिन से ही. दीदी ने कौन से पकौड़े बोलते हैं? ये आलू के है, मेथी की. आपके वहाँ क्या बोलते हैं इस चीज? हमारे वहाँ बटेटा वड़े. और ये मेथी के और मिर्च के. ये धनिया मेथी के है, वो आलू के है. इधर सोडा अच्छा नहीं मिलता, नहीं तो बहुत अच्छा होता है. और बेसन भी हमारे जैसा नहीं मिलता. उधर से लिया मैंने. हाँ अभी उधर से लाऊंगी. हमारे वहाँ एकदम बारीक बेसन मिलता है. थोड़ा कुछ मीठा नहीं लगता ना भैया. मुझे अच्छा लगा बहुत. मम्मी भी गुजरात से ही है ना? हाँ हमारा ऐसा है. फिर उनको भी लिया मैंने एक बार, है ना. हाँ सबको लाना, मम्मी को भी लाना. जब भी आएंगे जरूर. दे प्रशांत ये गरम गरम दे मेथी के. दीदी तो भजिया बोलते हैं ना? हाँ भजिया बोलते हैं. हाँ अब आगे मुझे याद. हाँ आलू के और मेथी के और मिर्च के. भाई बस मैंने खाना खा लिया. अरे खाइए. खाना खा जाएंगे. प्रशांत तू बैठ जा, मैं दे देती हूँ. बैठ जा, तू भी बैठ जा. बैठ जा. वो उसकी वो मिठाई देना मटकी वाली. मिठाई 2 खानी है आपको. हाँ
एक बड़ी नहीं, दो। ભાઈ બહુ પૂજા પાઠ કરે છે, રાત દિવસ પૂજા પાઠ જ કરે છે. પિયુષભાઈ રાત દિવસ પૂજા પાઠ કરે છે. भजिया तो बहुत टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी, सच में बहुत ही टेस्टी, सच में बहुत टेस्टी। मैं तो भजिया ही खाती हूँ, जब भी भजिया बनते हैं ना और कुछ नहीं खाती, और रोटी नहीं खाती, तब रोटी नहीं खाती मैं, मुझे बहुत पसंद है. दीदी मुझे भी बहुत पसंद है, पसंद आए ना, हाँ बहुत ज्यादा। तो आपको जब भी इधर आए, मैं आई हूँ तभी इधर ही खाना है. जरूर। अच्छा बहुत है दीदी। बन जाते बाद में भगवान को भोग लगाया, वो सब प्रसाद इसमें डाली, रोटी देना सोचा है. हम भी वही करते हैं दीदी, हाँ हम लोग भी सेम जैसे बता रहे हैं ना, यही હા करते हैं। હા બિપિનભાઈ મોઢામાં પાણી આવી ગયું તો આવી જાવ. હરિદ્વારમાં ઠંડી છે અને ભજીયા મળશે. ઘણા દિવસ પછી લાઈવ જોયું. ગાડી ચલાવી હતી એક અઠવાડિયા પહેલા. શું ભાઈ કઈ ખબર ન પડી? शाम को कमल बांटे तो सोचे। अच्छा। हाँ हाँ। हाँ रात में सेवा में तो बहुत लगी रहती है। आज भी कंबल बांटना है ना. भाई कहाँ से लिए कम्बल? वो वहाँ से गली में से वहाँ देता बाजार में। आपके कौन सी जो मोती बाजार। मोती बाजार दयाबेन. हाँ प्रशांत हाँ दे 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 गरम गरम दे. जो था नहीं लीजिए थोड़ा बहुत और। લઈ ભાઈ ચાલુ ને ભજીયા મૂકું છું. બે કામ ચાલુ જો. ગરમ ગરમ દે પ્રશાંત. તમારા ફેવરિટ છે ભજીયા? મારા ફેવરિટ છે. મને તો ભજીયા હોય ને કાંઈ ન જોઈ, મારા ફેવરિટ જ છે. મારા ફેવરિट જ છે ભજીયા. रात को लेट आए होगा। हाँ रात में तो लेट आए थे. रात में जो उसमें पता पड़ जाता है ना कौन सो रहा बिना कम्बल का। और लेट ही जाते हैं, इसलिए आज भी लेट ही जाना है. आज 9:30 बजे जाना है ना, कल थोड़ा पहले गए कल थे. जमीन पे लेटे हुए थे सब। कितने लोग लेटे हैं, बहुत जगह बाहर सोए थे. आप अपने आने का मतलब धरती पे पूरा फर्ज निभा रही हैं। इसीलिए तो है। भगवान निभा रहा है, हम तो क्या कर रहे हैं. भगवान करवाता है. बस मेरी बहन पे ये ईश्वरीय प्रेरणा कृपा ऐसी बनी रहे। भैया को कुछ दीजिए, उसके थाली में कुछ नहीं, सब्जी दे, रोटी दे. रोटी हाँ वहाँ रोटी, ये सब्जी दे, एक ले लो एक। बस सब्जी दे. ये भिंडी की सब्जी है भैया. हाँ दीदी बड़ी टेस्टी लग रही है। हाँ, हमारे वहाँ ऐसे बन बनने वाली है. ये मैंने ऐसे पहली बार खाई है। पहली बार खाई ना, वो भरेल भिंडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भरेली भिंडी. वाह, बहुत अच्छा है। मानपूर्णा है ना आप, तो मानपूर्णा का हाथ अच्छा लगेगा। नहीं मुझे शौक है रसोई बनाने का, पर टाइम ही नहीं मिलता सेवा में, नहीं तो मुझे पहला शौक मेरा रसोई बनाने का है. तो मानपूर्णा ने साक्षात हमें भोजन करवाया, हमें भगवान ने करवाया, हम तो क्या करने वाले हैं. बहुत अच्छा लगा। भगवान दे रहा है। हाँ तुझे अच्छा लगा? ईश्वर स्पेशल उन्हीं आदमियों को चुनता है दीदी, हर एक किसी को नहीं चुनता, उन्हीं को चुनता है जो स्वयं प्रेरणा है ना, उसी से ईश्वर उसी। देखो
पृथ्वी पर जो आपने जन्म लिया है ना, हर ही हर है, अर्थात जिस भी व्यक्ति ने माँ के गर्भ से मृत्यु लोक में जन्म लिया, कहीं ना कहीं वो ईश्वर का अंश है और आप उसकी सेवा कर रही हैं, तो आप ईश्वर की ही सेवा कर रही हैं। ईश्वर की चरणों में की गई सेवा जब ही मायने रखेगी, यहाँ पर आए हुए लोगों के लिए आप सहाय होंगे, तभी वो सेवा मानी जाएगी। प्रशांत ले गरम गरम। अगर ईश्वर ने आपको चुना है ना, हाँ तो इसीलिए चुना है। दे उसको गरम गरम देने को। प्रशांत बोला था कल को आया था वो तो वो प्याज लेके आया, तो प्रशांत ने बोला प्याज ले जाओ दीदी। नहीं, इधर प्याज नहीं भैया, इधर लहसुन प्याज मेरे आश्रम में नहीं, वहाँ गुजरात में भी नहीं, इधर भी नहीं। कोई कच्ची प्याज लेके आया होगा उसके खाने के लिए, तो प्रसाद ने बोला आप वहां से जहाँ से लाए वापस दे आइए। मैंने बोला है कि मेरे आश्रम में कभी भी लहसुन प्याज नहीं आना चाहिए। पुण्य नगरी है। हाँ नहीं, वहाँ गुजरात में भी नहीं आता। खाना हो तो बाहर जाओ, बाहर खाना, इधर नहीं लहसुन प्याज। अरे दे दे, अच्छा लगा तुझे भैया? हमारे गुजरात में ऐसे बनते हैं खाना। हाँ भजिया। सब्जी दे, रोटी दे। इधर पढ़ाई करते हैं चेतन ज्योति में। उधर ही रहते हैं। हाँ अभी तो वहीं जा रहे हैं भाई जी। चेतन ज्योति रोहित बड़कू वाला विद्यालय। सब्जी दे। हाँ। सब्जी दे। मैं थोड़ा चावल दे वो भजिया नहीं खाना। ले चमचा ले। लेने के लिए। दीदी एक बात बताऊं? हाँ जितना भोजन आज आपके यहाँ कर लिया ना, हाँ, इतना याद नहीं है कि लास्ट टाइम इतना कब खाया। अच्छा। हमारा सौभाग्य मिला ना हमको ये खाना खिलाने में। पूरी रात भजन करो, रात दिवस पूजा में बैठा हुई भाई, रात दिवस। इतना खाना लास्ट कब हमको मिल गया ना थोड़ा सा खिलाने का अवसर। मुझे आज जीवन में इतना खाना भाई लास्ट कब खाया। हमारा क्या रहता है, इतना खाना कभी हो ही नहीं पाता है। हाँ, रात भर बैठते हो ना पूजा, दिन रात भर। बोल दाल दे, दाल चाहिए तो इसमें है। सभी कुछ पूरा, सब कुछ। हाँ दाल भी वही है, गुजराती। लेकिन प्रेम खाने को अच्छा बना। बस दे, हमारी गुजरात वाली दाल है। बहुत सौभाग्य मिला हमको आपको खिलाने में। बढ़िया लगा दीदी। परम पिता शिव जी की आप पे ऐसी कृपा बनी रहे। हाँ और अब एक बात आपके लाइव वालों के लिए, हाँ, जो आपका लाइव देख रहे हैं। एक मिनट आ जाती हूँ वहाँ पे। हाँ जी, अब एक बात जो आपका लाइव देख रहे हैं उनके लिए भी stand है ना। एक मिनट ले तो। आप आराम से आए। नहीं, हो गया है प्रशांत ला, अभी है। दीदी का व्यूअर्स के लिए चीज है। हाँ जो दीदी को देख रहे हैं, सर्वप्रथम ओम नमः शिवाय कहूंगा मैं आप सभी लोगों को, शिव जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी के समक्ष एक बात कहूंगा। आज बड़ी बहन के यहाँ भोजन करने का सौभाग्य मिला। मुझे याद नहीं कि मैंने इतना लास्ट कितने बार पहले खाया था। हम लोग इतना भोजन नहीं करते हैं। बहुत अच्छा रहा सभी चीजें, क्योंकि आप सभी लोगों से आज लाइव के माध्यम से जुड़ने का सौभाग्य हुआ। बड़ी बहन ने सौभाग्य दिया आपके लिए। आज जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, बस यही कह सकता हूं, आज से 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको अपने जीवन में अच्छी खबरें सुनने के लिए मिलेंगी।
हम आज का जो रुद्राभिषेक करेंगे उसमें दीदी के जो भी लाइव देख रहे हैं उन सभी लोगों को अपने रुद्राभिषेक में हम सम्मिलित करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो शिव जी की ऊर्जा है उन सभी लोगों तक भी कैसे न कैसे पहुंचे। ओम नमः शिवाय। તમે બધા કેટલા ભાગશાળી જોવો, તમે બધા કેટલા ભાગશાળી। એ એમ કે છે કે જમીન જે રુદ્ર અભિષેક કરશે ને પૂજા કરશે એટલે રાત દિવસ એમની તો પૂજા જ ભાઈની ચાલુ હોય, એટલે કે જે પણ લાઈવ જોવે છે ને એના માટે પૂજા કરીશ। વિચારો તો ખરા, આ કળિયુગમાં આવું કોઈ મળે? આવું મળે કોઈ કે તમે લાઈવ જોવો ને તમારા માટે પૂજા કરે? એવું મળે કોઈ? એનો એક જ ધ્યેય છે ભાઈનો કે બસ ભગવાનની ભક્તિ કરવાની, પૂજા કરવાની। એને તો લાખો લોકો ચાહક મિત્રો છે, એટલા પૈસા આપવાવાળા છે, પણ કોઈ દિવસ ક્યાંય જાતા જ નથી। રાત દિવસ પૂજાપાઠ પૂજાપાઠ ને પૂજાપાઠ, અને આમ શું શબ્દ નથી મળતા કે એટલા રાત દિવસ પૂજાપાઠ કરે છે, અને બસ સમાજ માટે જેમ કલ્યાણ માટે જ રાત દિવસ એને એક ધ્યેય જ કરી લીધો છે કે ભગવાનની ભક્તિ જ કરવાની રાત દિવસ એમ। અને બહુ જમવાનું નહીં, આ બહુ મારો ભાવ હતો ને એટલે મારી ત્યાં જમવા આવ્યા અને આપણી સેવા જોઈને અને બસ આનંદ થયો કે તમને બધાને પણ આશીર્વાદ આપ્યા જુઓ, અને તમારા માટે પણ અભિષેક કરશે। વિચારો જીને આવું કોણ મળે? એટલે તમે બધા કેવા ભાગ્યશાળી। બધાને લાઈવ શેર કરી દેજો જેથી કરીને બધાને લાભ મળે। બધા જેટલા જોવો છો ને તમારા માટે જો પૂજા કરવાના છે તો જેટલા જોવો છો ને 150 લોકો મને બતાવે છે તમને જેટલા, તો બધા પોતાના પેજ ઉપર આ શેર કરી દેજો વિડીયો, એટલે તમારી પણ પૂજાને આશીર્વાદ મળી જશે। ને શું કહી કે આપણે એમ કહીએ ને કળિયુગમાં સાચું નથી પડતું, પણ ભાઈ જે પૂજા પાઠ કરે ને એની શક્તિથી બોલે ને એ બધું સાચું જ પડે છે બધું। એટલા માટે કેમ કે એને ભક્તિને શક્તિ હોય પૂજા પાઠની, એટલા માટે। અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે આપણને આવા ભાઈઓ મળ્યા એટલે બહુ આનંદ થયો, બહુ એટલે બહુ જ આનંદ થયો। भैया आप आए इसलिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। दीदी आपके चरणों में बार बार हमारा प्रणाम है। आप बड़ी बहन हैं, मां अन्नपूर्णा है, और मां अन्नपूर्णा की हमेशा कृपा बनी रहे। और बस यही कहूंगा आपके व्यूअर्स के लिए भी कि अगर आप पृथ्वी पर आए हैं तो अपना आना व्यर्थ ना जाने दें। कोशिश करें अपने आसपास, अपने दूर, जहां भी आपको कोई भी सांस लेती हुई चीज परेशान दिखती है, उस सांस लेती हुई चीज को आप खुश करने की कोशिश करें। पढ़ाई से, दवाई से, साथ से, संग से। पृथ्वी पर आए हैं तो यहां से आपने बंद मुट्ठियों के साथ नहीं जाना, खुली मुट्ठियों में ही जाओगे। ऐसा नहीं कि हम माया संपदा जोड़ लें। कोशिश करो कि माया संपदा जोड़ने की बजाय आप सभी कुछ में थोड़ा सा हिस्सा रखें कि अपने किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को, पशु को, पक्षी को जिसका आप कल्याण कर सकते हो उसका जीवन जीने में सहयोग करो। थोड़े से दान से, थोड़े से श्रम दान से। दान पैसे का ही नहीं है, श्रम दान भी है, तीर्थ दान भी है। अपने विचार पवित्र रखें, पूजा दान करें। और दीदी के चरणों में फिर प्रणाम करता हूं, मेरे और चरणों यही में कहूंगा नहीं। कि दीदी आपके ऊपर मानपूर्ण कृपा ऐसे ही बनी रहे। ओम नमः शिवाय। दीदी सब बुला रहे हैं कि आप एक हमारे गुजरात लिमड़ी आश्रम है ना, वहाँ पधारिए, ऐसे लिख रहा है सब गुजराती में। नहीं, जरूर आएंगे। एक बार वहाँ आपका पावन पगला हमारे आश्रम में भी लगाइए। दीदी, मैं जरूर आऊंगा। माँ भगवती कृपा करेंगी, हम जरूर आएंगे। हाँ बस। माँ भगवती की कृपा से हम आपके पास जरूर। और तीर्थ क्षेत्र में जो दान करता है वो तो सर्वश्रेष्ठ रहता है ना। हम बताते हैं आपको तीर्थ क्षेत्र के बारे में। आपका थोड़ा सा समय और लेते हैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं। गुजराती में आप ट्रांसलेट कर दीजिएगा, मैं हिंदी में बताता हूं। हाँ हाँ हाँ। जो भी पाप कहीं भी किए जाते हैं, चाहे वो वज्र के समान कठोर ही क्यों ना हो, परंतु जब आप पुण्य क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो वो सारे वज्र के समान पाप आपके ध्वस्त हो जाते हैं। और जो पुण्य क्षेत्र में पाप किए जाएं वो वज्र के समान कठोर हो जाते हैं। इसलिए जो पुण्य क्षेत्र में दान किया जाता है वो आपको नहीं, आपकी जो कुल संपदाओं में चली आ रही पिछली चीजें हैं जो आपको खराब कर रही हैं, आपके ग्रह खराब कर रही हैं, या आपके जीवन में सुकून नहीं आने दे रही, आपका जीवन खराब है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तीर्थ क्षेत्र में जो आप दान करेंगे उससे आपके कुल तर जाएंगे। अर्थात जो पिछली पीढ़ियां चले गई हैं और जो आगे पीढ़ियां आएंगी उन सब पे भगवत प्राप्ति होगी। और दान ही सर्वोच्च साधन है अपने जीवन से कष्टों को हटाने का। जी
હા જઈને ભાઈ એવું કે છે કે તમે ગમે એટલું પાપ કર્યું હોય ને એ ક્યાંય ન ધોવાય ને એ તમે તીર્થક્ષેત્રમાં કોઈ પણ હરિદ્વાર છે, પછી આપણે ગોકુળ, મથુરા, બધા તીર્થક્ષેત્ર એમ કે ક્યાંય તમે તીર્થક્ષેત્રમાં જાઓ ને ત્યાં તમે નાનું મોટું દાન કર્યું હોય ને તોય તમારા જીવનમાં જે પણ અડચણ આવતી હોય ને એ દૂર થાય, અને તમારા જે પણ ગ્રહ નક્ષત્ર તમને હોય એ પણ દૂર થાય, અને દાન પુણ્ય કરવાથી જે તમારા પાપ પ્રારબ્ધ હોય એ પણ દૂર થાય અને તમને સુખ મળે. જેમ કે ને તરણાડો ડુંગર હોય છે ખબર હે, તો એ ક્યારેક તીર્થક્ષેત્રમાં નાનું મોટું દાન કરેલું પણ આનંદ ઘણું ગણાતું હોય છે. એટલા માટે હું ઘણી વાર તમને બધાને કહેતી હોઉં છું ને, પણ આ ભાઈ તો રાત દિવસ ભગવાનની પૂજા કરે છે. એના ચાહક મિત્રો એટલા છે કે સોના રૂપિયા ઢગલા કરવાવાળા પણ કોઈનું કાંઈ લેતા જ નથી, અને રાત દિવસ બસ ભગવાનની ભક્તિ જ કરે છે. એટલે હંમેશા તમે તીર્થક્ષેત્રમાં જ્યાં જાઓ ત્યાં થોડું તો થોડું કરતા રહેજો તમારા હાથે. भैया कल हमने कंबल वितरण किया और सबने मैंने सबको भी बोला कि आप थोड़ा थोड़ा सब योगदान करें तो सब कंबल. आपको क्या लगता है आपके हिसाब से जो हम ये कंबल दान कर रहे हैं हमारे जीवन में क्या कर रहा है? हम थोड़ी ना करते हैं. आपको जैसे हम आपके व्यूअर्स के लिए पूछ रहे हैं. हाँ हाँ देखो हमें गुजराती समझ नहीं आती है, हम हिंदी में बता रहे हैं तो थोड़ी समझने की आप लोग कोशिश करें. भाई पृथ्वी पे करने क्या है? एक सीधा सा सवाल है मेरा आप लोगों से. हाँ आप लोग पृथ्वी पे क्या करना है? क्या आप यहाँ पे सिर्फ कष्टों की बात करने आए या दोबारा यहाँ आना है? दोबारा नहीं आना ना, एक बार आएंगे सब कुछ खत्म हो जाए. तो तरीका क्या है, कैसे यहाँ से जाएं? तो उसका एक ही तरीका ईश्वर ने बताया है. मान लीजिए आपकी रात की नींद डिस्टर्ब है, सपोज करो किसी की जातक की कुंडली में राहु की महादशा आई है, केतु की महादशा या कोई खराब अंतर आया हो या कुछ भी है, मतलब उसकी रात की नींद चलेगी, इसका चंद्रमा डिस्टर्ब है, नींद चलेगी. तो क्या उपचार है, कैसे उसे नींद आए? कोई तरीका? तो हमें तो एक ही तरीका समझ आता है. वो एक तरीका ये है कि आप किसी की नींद की वजह बन जाओ. जब वो आदमी प्रॉपर नींद में सो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक बात है कि आपकी नींद बड़ी अच्छी हो जाएगी. जैसे आपने कल कंबल का दान किया, अब जिस भी दाता ने दानी ने वो दान किया, मुझे नहीं पता वो कौन था, परंतु आप स्वयं अपनी आंखों से थोड़े से समय में ही उसके जीवन में परिवर्तन देखिएगा. उसके समस्त ग्रह ठीक हो जाएंगे. जीवन में दुआ कहते हैं किसी के द्वारा किए गए कोई ऐसे वचन कि जाओ आपका कल्याण हो जाए, और वो सच्चे दिल से किए जाए तो आपका कल्याण हो जाता. क्योंकि पृथ्वी ब्रह्मांड हमें वही चीजें लौटाती है जो हम इसे देते हैं. तो मुझे लगता है जो आपके द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं, ऐसा दान आपके जीवन को अति कल्याणकारी करने वाला होगा, ऐसा मुझे लगता है. थैंक यू. जी जी જો કેટલું બધું સરસ સમજાયું. અને હમણાં આપણે રોજ આપણે હું જ્યાં સુધી અહીં છું ને ત્યાં સુધી રોજ ઓઢાડવા જવાની જ છું. લગભગ 5000 લોકો બહાર સૂતા હશે હરિદ્વારમાં, है ना भैया? जी ऐसा ही है. 5000 से ज्यादा भी सोते होंगे. हम सब जगह तो नहीं पहुंचेंगे, पर जितने जगह पहुंचेंगे वहां जाएंगे. जहाँ तक पहुँच पाए. हाँ वहां तक करना है. सारू चलो बधाने जय स्वामी. आवश्यक ये नहीं है कि आप 5000 की मदद कर पाओ. आवश्यक ये है आप एक की मदद कर पाओ. जब एक की मदद करोगे तो उसी के पुण्य से जो आपने एक की मदद करी उसी का सामर्थ्य ऐसा होगा, वो आपके लिए मन से अच्छे वचन निकालेगा. और जो आपकी संपत्ति आज एक है वो संपत्ति 10 हो जाएगी. और जब वो 10 हो जाएगी तो आप फिर 10 की मदद करने लायक हो जाओगे. और जब आप 10 की मदद कर दोगे तो फिर 100 की मदद करने लायक हो जाओगे. ये तो आपके हाथ में सिर्फ एक की कर दो, बाकी ईश्वर. જો કાંઈ નહીં તો કાંઈ નહીં છે ને, બધાને એક એક વ્યક્તિને કોઈ પણ ને ક્યારેક કપડાં છે, ક્યારેક આવી રીતના બ્લેન્કેટ ઓઢાડી, ક્યારેક કાંઈ જમવાનું, તો કોઈને નો વધાર કરી શકો ને તો કાંઈ નહીં, એક વ્યક્તિને કરાય એવું કહે છે. એકમાંથી ભગવાન તમને 10 જેવા બનાવશે, 10માંથી 100 જેવા, અને 100માંથી 1000 જેવા, એવા દાતાશ્રી બધાને બનાવશે એમ. એટલે આ કર્મનું આખું ચક્કર છે એ બહુ સમજવા જેવું છે. पहले मतलब जब कभी टाइम रहा होगा, मतलब ऐसा टाइम रहा होगा, तो ये जो भंडारे खा रहे हैं ना, ये लोग ये खा रहे हैं, इसकी परंपरा कैसे आई होगी? संसार में इसकी परंपरा एक ही तरीके से आई है कि मनुष्य ने जो सबसे पहले दान करा ना, वो एक रोटी का करा. भगवान क्या कहते हैं, तू मेरी बनाई हुई चीज की 1 किलो मदद कर. हाँ, तुझे 10 के लायक मैं बनाऊंगा. 10 की करेगा वो 100 के लायक बनाऊंगा. हाँ, जो તમે એકને મદદ કરશો ને પછી તમને 10 ને મદદ કરી શકો ને એવા બનાવશે, પછી 100 ને મદદ કરી. અને આ પાણી ભર દે
तू भर दे, बैठिए भैया भर देते हैं। इधर भी है बाउल, हाँ ले ले वो ले ले। અને તમારે જો હું ઘણી વખત કહું જ છું ને કે કાંઈ પણ તમારે એમ થાય ને કે તમે એમ કહો છો ને કે અમારે આ કામ નથી થતા ને અમને આમ થાય છે ને તેમ થાય છે, ક્યારેક કોઈ પણને ચોકલેટ ખવડાવી જોજો, તમારા પ્રારબ્ધમાં જે દુઃખ હશે ને દૂર થશે જોજો। એટલે આ બધી જે સમજતા હોય એની હારે વાત કરવાની મજા આવે। તો ભાઈ મને ઘણી વખત સમજાવે, આ સેવા કરતા હોય ને એનું તો મને બહુ આનંદ થાય એની સાથે બેસવાનું। એટલે એ એવું જ કે બસ સેવા કરતા જાઓ, આપણે ફળની ઈચ્છા નહીં રાખવાની, આપણે ફળની ઈચ્છા રાખી નથી અને ક્યારે રાખવી નથી, બસ ભગવાન જે રસ્તે લઈ જાય બસ આપણને સેવા કરાવે, એક જ રસ્તો છે કે આપણને સેવા કરાવે અને ભગવાન એના જ્યારે આપણે ભગવાન પાસે જાશું ત્યારે એના ચરણનું સુખ આપણને આપે, બસ એટલું જ છે કે ભગવાન બીજું આપણને કાંઈ નથી જોતું। અને જે પણ દાતા અન્ન મન ધનથી જોડાના છે એ બધાને ભગવાન સુખી રાખે ને ખૂબ આપે, જેથી કરીને આવી સેવા આપણે કરતા રહીએ। અને હજી કોઈને તમને હજી કહું છું, હરિદ્વારમાં છું ને ત્યાં સુધી રોજના માટે બ્લેન્કેટ ઓઢાડવા જવાની જ છું, તો ચોક્કસ એમાં જોડાજો। જેને જે શક્તિ હોય, મારો કોન્ટેક નંબર, ગૂગલ પે નંબર, ફોન પે બધો એક જ નંબર છે 98 8 17 19 9 23। તો એમાં ફૂલ નહીં પણ ફૂલની પાકડી રૂપે જોડાજો। આજે અમે બ્લેન્કેટ આપવા જવાના છીએ, કાલે જવાના છીએ, પરમ દિવસે જવાના છીએ, જે દાતા જોડાના છે બધાને આપવા જવાના છીએ। ચાલો બધાને જય સ્વામિનારાયણ। कुछ कहना है भैया? कुछ कहना है भगवान का सत्संग? हाँ बस एक ही, मैंने इतनी बातें कही है। कोई बात नहीं, सबको अच्छा लगता है, जुड़ रहा है सब। बस मेरा एक ही सत्संग है, पृथ्वी पर आए हो यहाँ पर ईश्वर को पाने के लिए मदद ही एक जरिया है जिसके द्वारा आप ईश्वर को पा सकते हो। अपने से किसी की भी मदद करो, छोटी करो, ज़्यादा करो, बड़ी करो, कम करो, मदद करो और अपने जीवन में उन चीज़ों के प्रति कामयाब हो जाओ जिनके लिए ईश्वर ने भेजा है। ये ही एक तरीका है, यही सत्संग है। ओम नमः शिवाय, स्वामी नारायण जी का जाप करते रहें और अगर संभव हो अपने आसपास देखें, विसल ब्लोइंग करें, बने किसी की मदद की वजह। अगर कोई आदमी सो रहा है तो उसमें कल्पना करें कि यार काश ऐसा हो कि ये कंबल हमारे पास ना होता तो हम कैसे जिए होते। जब उसका दुख अपने अंदर महसूस करोगे, सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे, सारे नक्षत्र ठीक हो जाएंगे, कहीं कुछ नहीं होएगा, सब कुछ जीवन में महसूस होना शुरू हो जाएगा। जी देखिए હું હરિદ્વારે હોઉં છું ને ત્યાંય હોઉં છું અને ભાઈ પણ હરિદ્વાર આવે ત્યારે મળવાન થઈ જાય। એ હરિદ્વાર નથી રહેતા પણ પૂજા પાઠથી આવે, નહીંતર વધારે બધે ફરતા હોય છે સત્સંગ કે लिए। અને આમ મજા આવે। ભાઈ તમારા ભાઈ અને ભાઈ ડોક્ટર છે હો, તમે એમ ન માનતા કે ખાવા ન મળ્યું ને ભગવાન ભજવા માંડ્યા છે, એવું નથી હે ને। ઓ ડોક્ટર, ભાઈ ડોક્ટર છે અને પીએચડી કરેલું છે, પીએચડી કરેલ ડોક્ટર છે અને બધું સમજ્યા છે, ત્યારે એ ભગવાનને બહુ જ માને છે અને રાત દિવસ માતાજી ભગવાનની પૂજા જ કરે છે, શિવ ભગવાનની અને માતાજીની રાત દિવસ પૂજા જ કરે છે। અને ક્યારેક આપણને ટાઈમ ન હોય ને તો આપણે એમ કહીએ ને કે ભગવાન ઓલા ભાઈ મારી આ પૂજા કરી દેજો, તોય કરી દે છે। એટલે બહુ જ આનંદ છે કે અમને આવા ભાઈ મળ્યા। અને भैया मैं बोल रही ये सेवा मेरे से नहीं, मैं तो एक सेवा ही करती हूँ, दानवी दाता लोग है ना वो मुझे पैसा देते हैं, मैं तो मेरा योगदान ही दे रही हूँ, है ना। आपके आगे क्या झूठ बोलना। मैंने बताया ना, ईश्वर ने अगर आपको निमित्त बनाया है ना, हाँ। तो आप बहुत विशेष रहे होंगे कि ईश्वर ने आपको अपना सबसे प्यारा बच्चा चुना है। उसने आपको ही क्यों चुना? किसी आतंकवादी को अपना प्यारा बच्चा क्यों नहीं चुन लिया? आपको ही क्यों चुना? उसने आपको अपना प्यारा बच्चा इसलिए चुना क्योंकि आप ईमानदार हैं, आप दूसरे का दर्द अपने अंदर महसूस करते हैं। और जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वजह है कारुण्य, करुणा। जब दूसरे का दर्द आपको अपने अंदर महसूस होने लगे, उस चीज का नाम है करुणा। इसलिए मैं यही कह सकता हूँ कि ईश्वर ने आपको अपना सबसे अच्छा बच्चा चुना है, तो कुछ विशेष इसीलिए यहाँ बैठे हैं। नहीं तो कहाँ नहीं जाते। नहींतर भाई ने तो એટલા બધા રૂપિયા સોના બધું આપવા વાળા છે પણ ક્યાંય નથી જાતા હો। આ તો આપણી સેવા જોઈને અને ભાવ લાગણી પ્રેમ બસ કંઈક ભગવાનનું આગલા જન્મનું। અને પાછું કહું ભાઈનો જન્મદિવસ ને મારો જન્મદિવસ એક જ દિવસે છે 20 મઈ है ना। કાલે ખબર પડી કે ભાઈનો 5મા મહિનામાં 20 તારીખે જન્મદિવસ છે ને મારો 20 તારીખે 5મા મહિના। એટલે ભગવાનને कुछ करने लिए कुछ करके भेजा है कि हम साथ में मिलके कुछ करेंगे।
मैं आपके माध्यम से, आपके व्यूअर्स के माध्यम से बस यही कह सकता हूँ, आए हैं तो ईश्वर की सेवा में। मैं ईश्वर मानता हूँ किसी की भी मदद को हाँ बहुत करेंगे, इतना करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। और बस आपके माध्यम से यही कह सकता हूँ कि आपके जो भी दाता लोग हैं उनके भंडारे भरे रहें। माँ भवानी दुर्गा उनके जीवन में कोई ऐसा क्षण ना आए कि उन्हें किसी चीज के लिए अफसोस हो, और खुशियां आए। हाँ, कभी कभी हमारा जो ईर्षा भाव किसी में होता है ना, तो वो बोलते हैं कि ऐसे करते, पर हम देखते हैं, भगवान देखते ना, हमको किसी को क्या लेना है। मेरे बारे में मुझे अच्छा नहीं लगता मैं अपने बारे में बताऊं, हाँ पर मैं माँ भवानी को साक्षात साक्षी मान के कह रहा हूँ। शायद ही आज जीवन का 5वां या 6वां ऐसा होगा मेरे इतने साल के जीवन में कि मैंने किसी के घर पे भोजन किया इतने साल में। मैं विवाहों की भी कह रहा हूँ, विवाह संबंधों की, भोजों की मैं कहीं नहीं करता। ये मेरे जीवन की आज 5वीं बार है जिसमें मैंने किसी के यहाँ आके ऐसे भोजन कराया। अच्छा। अगर आप ऐसे ही ईर्ष्या भाव वाले होते बहुत जगह तो मैं नहीं आते। मैं नहीं दिखता। और एक बात आपको और बताऊं मैं, हाँ दीदी, ईश्वर ने, अगर लोग हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। हाँ बुरे के प्रति तो कोई जुड़ता ही नहीं है। हाँ। बुरे के प्रति कोई कहाँ जुड़ता है दीदी? हाँ। ईश्वर से। और मेरे बारे में तो मतलब सभी को पता है कि मैं दीदी किसी का भी ना किसी के वहाँ भोजन करता हूँ, हाँ। नहीं जाता हूँ। मैं एकांतवासी हूँ। हाँ। आप लेकिन बड़ी बहन है, आपसे मेरा प्रेम संबंध बड़ी बहन के नाते, बड़ी बहन माँ जैसे आप मेरी माँ ही हो, तो आपसे अलग है। और अगर हमारे राम जी तो स्वयं कहते हैं ना हाँ। कि छली कपटी मनुष्य, हाँ तो मुझे सपने में भी प्रिय नहीं है। हाँ और जो सरल मनुष्य है वो मेरे हृदय में। हाँ और राम जी का हृदय कहाँ है? करुणा में। हाँ राम जी क्या कहते हैं? अरे करुण बन जाओ, मैं तुम्हें अपने आप पालूंगा। हाँ कहते हैं ना, शिव समान प्रिय नहीं मोए दूजा, लिंग थापित कर पूजा। शिव जी की पूजा बस क्या है? हाँ। रास्ते में एक आदमी जा रहा है, उसके शरीर पे कंबल नहीं है, रात में सो रहा है, वो क्या कह रहा है? वो तो ऐसे कह रहा है, हे हाय हाय हाय। आप गए, आपने कंबल दिया, एक कंबल कितने रुपए? 500 रुपए, 1000 रुपए, इतने का। हाँ। लेकिन एक कंबल ने उसकी तो जिंदगी बदल दी, तो बेचारा कहना अच्छे से रहेगा। हाँ। ऐसे ही रोटी है, हाँ ऐसे ही रोटी है भाई। एक आदमी भूखा है, आप सपोज करो एक इंसान ने सुबह से खाना नहीं खाया, एक इंसान ने सुबह से खाना नहीं खाया भाई, बेचारे 2 दिन हो गए, नहीं थे पैसे, नहीं हो पाई भोजन की व्यवस्था। 2 दिन बाद आपने उसे भोजन कराया, चाहे आपने 2 रोटी करा दी, सूखा कराया, गीला कराया, वो सब सूखा गीला सब अलग, जो भी कराया। लेकिन जब वो आदमी 2 रोटियों को खाएगा तो वो अपने दिल से आपको आशीष देगा। हाँ। आशीष देगा, हाँ। कहेगा हे भगवान तू इनका कल्याण। हाँ उसे भी ईश्वर मिल गया खाने के रूप में, हाँ। आपको भी ईश्वर मिल गया उसकी दुआ से। तो दीदी जो कुछ कहने दो, हाँ। आप अपने रास्ते पे चलते चलना। रहो। બહુ જ આનંદ થયો કે તમે અમારી ત્યાં જમવા આવ્યા, જો ક્યાંય જાતા નથી, રાત દિવસ પૂજા, એટલે આપણા બધાના કેટલા હે। અને ये आश्रम है ना, हमने एक अमेरिका से भैया ने डोनेट किया है, मीनाक्षी बेन और अतुल भैया ने किया है। ये ठीक है जी। हमारा तो है नहीं, हम सेवा कर रहे हैं बस। दीदी किसी का, चलो आपके व्यूअर्स का थोड़ा सा टाइम और ले लेते हाँ, हैं, हाँ। ये भी क्लियर करते हैं कि यहाँ कई हजार साल से पृथ्वी चली आ रही है। हाँ किसी का कुछ है? बड़े बड़े राजा भी वहीं गए हाँ, शमशान में, बड़े बड़े गरीब ने भी वहीं जाना। जिसके लिए युद्ध हुआ था वो भी जमीन इधर है। चलो मैं एक बात समझा देता हूँ आपको, छोटी सी और। दीदी जब हम यहाँ से जाएंगे ना, इस संसार से हम जब जाएंगे, तो यहाँ से ना, चाहे आप 1 करोड़ रुपए हमारे हाथ में हो, चाहे 1 रुपया हो, साथ कुछ नहीं जाना। हाँ लेकिन एक दौलत यहाँ से साथ जाएगी। अब आपके व्यूअर्स कहेंगे अरे ये तो बिल्कुल ही उल्टी बात बता रहे हैं कि दौलत साथ जाएगी। दौलत कैसी चली जाएगी? तो दीदी एक दौलत जाएगी, बताओ कौन सी दौलत जाएगी? दौलत जाएगी आपके कर्मों की। आपने रास्ते में जाते हुए, एक आदमी था, उसके शरीर पे से कंबल उड़ा था, आपने छीन लिया, तो आपको क्या लगता है आपका कल्याण हो जाएगा? कभी नहीं। आपके खराब कर्मों में 1 रुपया जुड़ गया। एक गरीब बेचारा रात में लेटा था ठंड में, और आपने एक कंबल उसके शरीर पे उड़ा दिया, तो आपका क्या लगता है कोई आपका कुछ बिगाड़ पाएगा? कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसकी दुआ, उसका आशीष आपके जीवन में ऐसा आ जाएगा कि आप जितना सोच भी नहीं पाओगे ना, इतना आगे चले जाओगे।
हाँ। तो संसार की आपकी जो दौलत होगी अच्छे कर्मों की, हाँ। उसमें पैसे जुड़ जाएंगे, ये दौलत हमारे साथ जाएगी यहाँ से। हाँ जब ऐश्वर्या राय सबने सुनी है, फिल्म स्टार, हाँ। अपने इनकी अमिताभ जी की वो है बेटी, हाँ। किसी ने उनसे जब ये हुआ तो कि उनसे कही कि भाई आप क्या करना चाहते हैं इस संसार में, कि जी मैं अपनी आंखें देना चाहती हूँ। कि जी क्यों? कि जब मैं ना रहूँ ना तो मेरी आंखों से और कोई देखे। हाँ देख सके। यहाँ तो सिंपल सी बात है, जो देगा हाँ वही वहां की दौलत पाएगा। हाँ। इतना सिंपल। ठीक जो है, देगा वही भगवान वहाँ देगा। वही भगवान देगा। इधर जो दिया है वो भगवान वहाँ देगा। जो यहाँ देगा ये तो काल्पनिक है ना। हाँ। शायद एक सपना हो, हम एक सपने में जो घूम सेवा रहे के हो। लिए वो यूज किया है वही भगवान देगा। हम जैसे यहाँ पे घूम रहे हैं, हाँ तो क्या पता एक सपना हो, सच कुछ हो ही ना हाँ। यहाँ पे। लेकिन जो किया जाएगा इस सपने में, किसी की भक्ति, किसी का दान, किसी के रास्ते में जाती हुई कोई ऐसी चीज जो मतलब किसी के चेहरे पे खुशी ला दे, हाँ, हाँ। किसी को संतुष्टि दे दे। एक आदमी भूखा बैठा था, आपने उसे भोजन करा दिया, तो आपको लगता है कि उस भोजन को करवाने के बाद आपको दौलत नहीं मिली होगी? आपको तो अनंत दौलत हाँ मिलेगी। हाँ हाँ। आप गुजरात में कहते हैं ना जाने किस भेष में नारायण हाँ, मिल जाए। हाँ। आपने तो भोजन करवाया, आदमी को वहां नारायण नहीं मिल गया। आज हमको नारायण ही आया ना हमारे घर पे। आप कहाँ जाते नहीं, इतना पूजा पाठ रात भर दिन करते हो, और है ना हमारा सौभाग्य के जब ऐसे पूजा पाठ वाले हमारे पे आए तो कुछ के घर जाते भोजन हाँ भोजन नहीं करते इसलिए। और आप, मुझे पता है आपको देने वाले तो कितने हैं, पर आप किसी का कुछ लेते ही नहीं हो, वही है ना। जी, मैं ना प्रशांत भाई के साथ था एक दिन, हाँ। साथ में हम इनकी बुआ के वहां पहुंच गए, मतलब लेना कुछ काम नहीं हाँ, था हमें, हाँ। जनरली किसी और के साथ गए थे, गए तो वहां बैठे तो उन्होंने हमसे खूब भोजन के लिए कही थी आपके सामने। हमने 2 अक्षरों में ये कह दी, भाई नहीं, हाँ नहीं करेंगे जी, पानी नहीं। हाँ ये शिवजी महाराज हैं, पहले इन्हें अपने घर रखो, इनकी पूजा करो, जब सब चीज शिवजी महाराज हमने दिए वहां स्थापित हाँ। करने के लिए, ये रखो। हम लोग शिवजी महाराज देने के बाद, हाँ। वहाँ पे शिवजी महाराज देने के बाद, उसके बाद हमने कही इसके बाद आपका कल्याण होगा, अब हम आएंगे जब देखेंगे। हाँ। और अब हम फिर कभी नहीं गए। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब भगवान की सबसे प्यारी बच्ची हो, इसलिए हम यहाँ पर। थैंक यू। हमारा भी सौभाग्य कि आप आए, बहुत अच्छा लगा। और गुजरात आना है, जरूर आना दीदी। आप आए पहले बताना, जिसको मिलना हो सब आएंगे आपको मिलने के लिए। दीदी हम जरूर आएंगे जी। કળિયુગમાં છે ને આ પૂજા પાઠ વાળા આપણને ક્યારેક જ મળતા હોય છે, કે મળતા હોય છે થોડું ઘણું પૂજા પાઠ કરતા હોય, પણ ભાઈ તો ડૉક્ટર છે ને રાત દિવસ પૂજા પાઠ કરે, રાત દિવસ। અને એકવાર એ બોલે ને કે આમ થશે એટલે એ તો આપણે કોઈને કહેવાનું ન હોય, ત્યારે માને કે ન માને, પણ એ બોલે એ થાય જ છે, એમ કે એના હૃદયમાં રહીને સાક્ષાત ભગવાન બોલાવે છે, સાક્ષાત એમ। ये तो जेने जेने अनुभव थे बधाने खबर है। पहला तो भैया आप मुझे मिलने नहीं थे ना। मैंने प्रशांत को बहुत बोला, मुझे वो सब बात कर रहा था आपके बारे में, तब मैंने बोला प्रशांत तो फोन लगाना, मुझे भैया को मिलना ही है। तो वो बोल रहा है वो फोन नहीं रिसीव कर रहा है, पूजा में बैठे हो गए। तो एक दिन था शाम तक मैंने वो एक ही बात बोली, 10-15 मिनट में बोलती थी, तू मुझे मिलने ले जाना, मुझे मिलने ले जाना। तो मैंने फिर से बोला वो कि नहीं मिलेगा, तो मैंने बोला तू मुझे नंबर दे पहले, मैं बात करूंगी। तो मैंने नंबर दिया तो आपका तुरंत आंसर आया कि दीदी आप मिलने आ जाओ, और मिल गए। दीदी भगवान ने आपको चुना तभी तो आप आए। हमारी भी मजबूरियां हैं। हम अगर हम ऐसे होता ना, अगर हम हर एक से दीदी क्या होता है ना, हम पूजा किस समय करें? हाँ, मिलने लग जाओ तो पूजा कब करेंगे? अब पूजा करेंगे तो फिर आप समझ पा रहे हैं। हाँ, हाँ। जब पूजा करेंगे तभी तब शक्ति आए। हाँ, तब शक्ति धरती आती। पे आए तो शक्ति के लिए। हाँ हाँ। अब अगर मिलेंगे, अब आप आई बड़ी बहन से माँ जैसा संबंध हो गया आपसे। એટલે मैं यही प्रशांत को बोल रही थी, पहले मिलने में जैसे मुख्यमंत्री वो बड़ा प्रधान को मिलने में टाइम लगता ना, ऐसा मिलने में अब तो जो कैसे मेरे घर पे आने लगे, बहुत अच्छा लगा। माफी, मिलने के लिए हमने टाइम नहीं दिया। नहीं कोई बात नहीं, आपकी भी मजबूरी है ना। बस हम दीदी थोड़ी सी हमारी हम ऐसे मिले तो वही सही आदमी कहलाते हैं, वही सही आदमी जो पूजा पाठ रात दिन करते हैं और टाइम भी नहीं मिलता, वही सही आदमी कहलाते हैं। अगर हम ऐसे मिलेंगे हाँ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो हाँ, जाएगा। आप बड़ी बहन, आप समझ पा रही हैं। हाँ, पूजा पाठ नहीं कुछ हमारे होगा। सिक्योरिटी इश्यूज भी रहते हैं, हाँ, थोड़ा सा हाँ, मतलब सिक्योरिटी हाँ, इश्यूज भी रहते हैं।
हम लोग थोड़ा सा कट्टर हाँ। थोड़े सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, हाँ। तो थोड़ा सा मिलना आता है। हाँ 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 बाकी इतना वादा है, ओम नमः शिवाय का नाम लेते हुए आपके गुजरात आश्रम पे आऊंगा, दीदी के वहाँ खाना खा के हाँ आऊंगा। बस आपको जहाँ दर्शन करना वो द्वारका सोमनाथ हम ले जाएंगे। मैं बस दीदी हमारे के- कितने बड़े भैया है वो सब आपको ले मैं बस जाएंगे। दीदी के वहाँ पहुँच जाऊँ, वही मेरा है। बस आना, जल्दी आना। जरूर आऊंगा, हाँ। जरूर सर। જો કે રાત દિવસ પૂજા પાઠ જ કરે અને આપણા આશ્રમે આવશે તમ તાર જેને મળવું હોય ને ઈ બધા આવજો. અને ઈ એમ બોલી દે કે આ થશે એટલે થાય ને થાય જ. એવા પ્રશાંત મને બધી વાત કરતા મેં કીધું આવું હોય જ નહીં કળિયુગમાં. ભैया मैं नहीं मानती थी हो, मैंने बोला ऐसे कलयुग में ऐसा होता ही नहीं है। दीदी शिवजी महाराज तो मनवा देते हैं। हाँ शिवजी महाराज तो मनवा देते हैं। हाँ। हमने आपको एक ही चीज कही है, हाँ जो शिवजी महाराज है ना, इनसे ऊपर सृष्टि में कहीं कुछ नहीं। हाँ उनकी सेवा करते रहो, सब दीदी कल्याण। हाँ वो बोल रहे थे बाद में आपको मिला और आप आए, बहुत अच्छा लगा। और गुजरात में भी आना। जरूर दीदी, जरूर आएंगे। जेने મળવું હોય ને आप पूजा मुझे करते रहते हैं ना, तभी टाइम हाँ पूजा करते रहते, टाइम नहीं मिलते। आप जब भी आओ ना 2 दिन पहले बताना, जिसको मिलना है सब आ जाएंगे आपको मिलने कम के से लिए। कम 5 दिन पहले बता देंगे, और मिलेंगे अपनी बहन से, बाकी लोगों से नहीं मिलेंगे। बहन से ही मिलने आ रहे हैं जी। नहीं सबको मिलना, थोड़ा थोड़ा तो मिलना चलो, जैसे पड़ेगा। आप कहीं देख लेंगे हाँ दीदी। थोड़ा थोड़ा सबका कल्याण हो जाएगा ना। जरूर मिलेंगे, कोई बात नहीं। जो बड़ी बहन कह देंगे माँ स्वरूप आया तो माननी पड़ेगी बात। मानना पड़ेगा। बड़ी बहन આપણે એવું કહીને કળિયુગમાં એવું ન હોય એમ, પણ હોય છે। હુંય નહોતી માનતી પણ હુંય માનવા માંડી છું કે હોય છે। પૂજા ભક્તિ પાઠથી એનામાં શક્તિ હોય છે કે એના આશીર્વાદથી ન શક્ય હોય ને એ પણ શક્ય બની જતું હોય છે। અને એના આશીર્વાદથી એમ કે ભગવાનની આ પૂજા તમારા માટે ને તમારું આ કામ થશે એટલે થાય ને થાય જ। मैं तो वो भाई ની परीक्षा में बहुत ले ली थी। मैंने बहुत परीक्षा ले ली, तभी मैं हूँ नहींतर मानू नहीं आमा काई। અને દોરા ધાગા દાણા એવું કાંઈ નથી હોય, ભાઈ પૂજા પાઠ જ કરે છે, એને ખાલી ભગવાન બોલાવે એ બોલે બસ, બીજું કાંઈ નહીં। એટલે હું વધારે માનું છું। અને આ ગુજરાત આવશે ત્યાં તમે બધા પણ મળવા આવજો, ચોક્કસ પધારજો। ચાલો બધાને જય સ્વામિનારાયણ। અને મારો કોન્ટેક્ટ નંબર છે 981719 आप भी भोजन कर 981719 कोई बात नहीं कर लूंगी। भैया आए हैं वो भोजन ही हो गया खुशी में। चलो जय स्वामीनारायण। नहीं दीदी, भोजन तो करना पड़ेगा। हाँ थोड़ा थोड़ा भोजन तो आवश्यक चीज है दीदी। आप बोले ना तब से मैंने थोड़ा भूख लगी है, नहीं तो भूख ही नहीं लगती नहीं, थी। भोजन तो करना पड़ेगा। क्योंकि सेवा में मुझे भूख ही नहीं लगती थी। भोजन तो- चलो जय स्वामीनारायण, ओम नमः शिवाय ना। मैं जय स्वामीनारायण हाँ, एक ही बात है, एक ही बात है। भगवान का नाम अलग है, हाँ, वो तो है एक। ईश्वर एक।